कभी सोचा है अगर वेल्ट डिज्नी एक बार हार मान जाते तो शायद आज हम मिक्की माउस का नाम ना भी जानते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी हम गिर जाते हैं, सपने टूट जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाए, हमें हार नहीं माननी कभी भी किसी भी कीमत पे। पर सच तो ये है दोस्तों, गिरना हर किसी के हिस्से में नहीं आता, लेकिन उठना उसके हिस्से में आता है। सिर्फ दोस्तों जो गिर कर भी अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत रखता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया मुस्कान का बादशाह कहती है, जिसने दुनिया के चेहरे पे मुस्कान लाई। लेकिन उस दुनिया को पाने के लिए उन्हें कितनी बार गिरकर उठना पड़ा, ये बहुत मैटर करता है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों। वेल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 शिकागो में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था, वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। ना उनके पास पैसा, ना कुछ, इतना कुछ भी नहीं था। बचपन से ही वेल्ट को ड्राइंग का बहुत शौक था। वो कहीं भी कुछ भी लेके और ड्राइंग करने लग जाते। स्कूल में भी जब वो जाते तो वो बच्चे अपना और काम करते तो वो अपने ड्राइंग में लगे रहते जाके, बच्चे उन्हें चिढ़ाते रहते जाके। एक दिन उनके पापा ने भी कहा, बेटा इस कार्टून से पेट नहीं भरता। लेकिन एक माँ ही होती है, अपने हर बच्चे के सपने के पीछे दुआ बन के खड़ी रहती है। उनकी माँ उन्हें चुपके से पेन और पेंसिल ला के दे दी ताकि वो अपने सपने को जी सके। एक दिन उनके पड़ोस में घोड़ा था, उन्होंने उस घोड़े का स्केच बनाया और वो उनके पड़ोसी को इतना पसंद आया कि उसके बदले उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए। उस दिन से वेल्ट ने अपने दिमाग में ठान लिया कि भाई मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा। वो क्या तो कहते हैं, मैं अपनी ड्राइंग से ही मैं अपनी दुनिया बनाऊँगा, मैं इसी को आगे लेके जाऊँगा, मेरे को यही करना है। तो ज़िंदगी में सपने देखना बहुत आसान है, उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। वेल्ट ने एक लोकल न्यूज़पेपर में काम किया। उन्होंने कुछ हफ्ते काम किया। उन्हें वहाँ से पता क्या क्या लिखा था कि आपके अंदर इमेजिनेशन नहीं है। मतलब सोचो इस चीज़ को, जैसे आज दुनिया इमेजिनेशन का बादशाह कहती है, जैसे राजा कहती है दुनिया, इमेजिनेशन उन्होंने क्या क्या इमेजिन करा, इस चीज़ को आप सोचो। उसे ये क्या क्या निकाला एक दिन कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन नहीं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मगर वेल्ट ने वहाँ पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी अपने से कि कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ टाइम बाद एक एनिमेशन कंपनी शुरू की, मगर वो कुछ पैसे के कारण जाके चल नहीं पाई, वो बंद हो गई जाके। दोस्तों एक समय ऐसा आया कि वेल्ट के पास ना खाने, ना पीने, ना रहने के किसी चीज़ के पैसे नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गई। कभी कभी वो अपने फ्रेंड के ऑफिस में सोया करते थे, उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। इतनी दिक्कत झेली उन्होंने। उन्हें बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये पागलपन है, छोड़ दो इस चीज़ को, कुछ नहीं होता इस चीज़ से, कुछ नहीं होगा, कोई अच्छी जॉब करो, कुछ भी कर लो, जाके अपना घर चलाओ, आगे बढ़ो, जाके कुछ नहीं। मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस चीज़ को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कभी अपना सपना छोड़ने से मना कर दिया। 1923 में वेल्ट $40 लेके हॉलीवुड चले गए। वहाँ ना उनके पास कोई टीम थी, ना कोई सपोर्ट करने वाला, कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास था तो सिर्फ क्या, एक विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। और वो गए, उन्होंने वहाँ एक कैरेक्टर बनाया, ऑक्सफोर्ड द लकी रैबिट। वो छाया भी बहुत अच्छा काम किया उस कैरेक्टर ने जाके। लेकिन जिसके साथ मिलकर उन्होंने वो कैरेक्टर बनाया, उस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया, मतलब चीट किया उनको जाके। मगर उन्होंने वहाँ भी कुछ नहीं, जाके हार नहीं मानी। मगर वो बहुत ज़्यादा जो पहले से थे ना उससे भी ज़्यादा नीचे आ गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। वेल्थ जीरो पर आ गए, उनका सपना टूट गया, जो जो सोचा था वो सब कुछ टूट गया जाके। फिर वेल्थ एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, बहुत डिप्रेशन में सोच रहे थे, अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या ही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ जाके, मतलब ऐसा कुछ वो सोच रहे जाके। तभी उन्होंने एक माउस देखी, वो उनके बैग के पास आके बैठ गई। उनके मन अंदर क्या ख्याल आया, उन्होंने मन में ही अपने कहा कि तो छोटी बहुत है मगर तेरे अंदर हिम्मत बहुत है। बस कहीं से वेल्थ के अंदर एक आइडिया आया, वो सब आइडिया आपको पता ही है जी, मिक्की माउस। वहीं से मिक्की माउस का जन्म हुआ। 1928 में वेल्थ ने अपने भाई के साथ, रॉय के साथ मिलकर मिक्की माउस बनाया। वो बहुत छाया, थिएटर में तालियां बज गई, बच्चे मुस्कुराए, बड़े हैरान रहे कि हाँ भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, कर दिखाया उन्होंने किया। जो इमेजिनेशन देखो, अब उसको ये बोला गया था कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन है, तुम कुछ नहीं कर सकते, जाके ये चीज़ को सोचो। ये दुनिया का पहला एनिमेशन कार्टून था जिसे खुद वेल्ट डिज्नी ने अपनी आवाज़ दी थी।
उन्होंने खुद अपनी आवाज़ दी थी। और लोग इस पर ये क्या ही करेगा, क्या नहीं करेगा, सब लोगों का मजाक बनाया कि भाई क्या कार्टून वगैरह क्या जीवन है यार, इसलिए कुछ होगा भी नहीं होगा। मगर कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी इस चीज़ को। सोचो मेरे दोस्तों, यही रूटीन आपने फॉलो करना। लेकिन दोस्तों सफलता के चैलेंजेस नए नए आते गए, वो रुके नहीं और नए नए चैलेंजेस आते गए। उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई, लेकिन दोस्तों वेल्थ के जीवन में यहाँ भी दिक्कत नहीं रुकी। उन्होंने अपनी पहली फ्यूचर फिल्म बनाई जाके स्नो एंड वाइट 7 करके, और लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया उस फिल्म के पीछे जाके कि क्या ही होगा इस फिल्म से, तुम्हारा पागलपन है, कुछ नहीं होगा। बहुत उन्हें टॉर्चर किया, उनको डिप्रेशन में डाला, मगर तभी उन्होंने कुछ हार नहीं। पर दोस्तों जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो थिएटर में तालियां ही तालियां, इतनी तालियां बजी कि पूछो मत आप जानते। पर दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दुनिया भर में छा गई। उन्होंने $8 मिलियन कमाए, जो उस समय बहुत बड़े पैसे होते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना पैसा एंजॉय नहीं किया, उन्हें उन पैसों को उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट में लगाया, जो उनके सपने की रियलिटी बनी। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ परेशानियाँ बढ़ती गई। 1930 में वेल्थ ने नर्वस ब्रेकडाउन झेला, वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत झेली उन्होंने, जाकर वो डिप्रेशन में चले गए। तो 1950 में वेल्थ का एक सपना था एक ऐसी जगह बनाना जहाँ खुशियों को महसूस करा जा सके, बच्चे खेले कूदे अपनी खुशियों को महसूस करें, हर चीज़ का सोल्यूशन हो जगह पे जाके, ऐसी जगह बनाने का सपना था। मगर उन्होंने जिस इन्वेस्टर को बताया, उस इन्वेस्टर ने पता क्या कहा उन्हें, ये सब पागलपन है, कोई ऐसी जगह नहीं होती, ये सब कुछ नहीं होता। उन्होंने उनको मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। पर वेल्थ ने माना नहीं, उन्होंने हर कोशिश की, जब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, जो भी उनके पास था उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया। डिज्नीलैंड की एक एक ईंट में उनका सपना जीता था। 1955 में जब डिज्नीलैंड खुला तो पहले ही दिन 30,000 लोग आए, वहाँ पर मीडिया भी आई। मीडिया ने उसे क्या कहा, ड्रीम कम ट्रू कहा। बच्चे खुश, बड़े हैरान इसलिए थे कि वही बड़े थे जिन्होंने उनका मजाक बनाया कि भाई ये बंदा क्या ही करेगा, क्या ही कर सकता है, जाकर देख लो उस बंदे ने क्या कर दिखाया। मगर वेल्थ तो खुश तो बहुत थे, वो खामोश होकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों वेल्थ डिज्नी से हम ये सीखते हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। कि सो के सपने हर कोई देख सकता है, उन्हें पूरा करना बनता है। उन्होंने अपना हर एक सपना पूरा किया, उन्होंने किसी चीज़ से हार नहीं मानी, कुछ भी नहीं, वो कभी रुके नहीं। उन्होंने कितना झेला जाके, बहुत कुछ जिया। तो वेल्थ कहते हैं यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। दोस्तों वेल्थ के सपने, वेल्थ के कार्टून्स, उनके पार्क्स जो उन्होंने बनाया, वो सब लोगों के दिल में बस गए। वो आज भी जीते हैं लोगों के दिल में और उनकी आंखों में, आज भी वेल्थ का सपना जिंदा है। वेल्थ 1966 में दुनिया छोड़ के चले गए, मगर उनका सपना आज भी लोगों की आंखों में जीता है। डिज्नीलैंड, मिक्की माउस, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो उन्होंने किए, आज भी उनका सपना जिंदा है। सब चीज़ क्या है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो आप क्यों मानते हो। दोस्तों ज़िंदगी में कितने बार गिरते हो ये मैटर नहीं करता, कितनी बार उठते हो ये मैटर करता है। डिज्नी ने 2 बार धोखा खाया, कंपनी खोई, मगर उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया, अपनी दुनिया खुद बनाई और आज हर मुस्कुराते बच्चे के चेहरे में उनका सपना जिंदा है। तो दोस्तों अगर आप भी कभी लाइफ में गिरते हो और लोग आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, तो एक बार उन्हें वेल्थ डिज्नी का नाम याद कराओ। वेल्थ ने भी सुना था कि तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन नहीं है, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपना विश्वास नहीं खोया। तो आप क्यों खोते हो। मगर आज वेल्थ का इमेजिनेशन दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन चुका है। दोस्तों एक बार गिरने से हार मत मानो, क्योंकि हर बार गिरने वाला ही दुनिया बदलता है। आपको वेल्थ डिज्नी की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने हाथ से लिखना होगा कि मैं हर बार गिरकर उठता रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपका दोस्त आर्यन राजपूत।